बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे। दोनों टॉपिक बहुत ही कमाल का है और बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। लोगों का सवाल इस पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा डोमेस्टिक वर्करों के लिए कि जो डोमेस्टिक वर्कर है जिन पे हुरूब लगा है, क्या उनका हुरूब रिमूव होकर उनका अकामा बन सकता है? क्या वो किसी नए कफिल पे जाकर अपना अकामा बना सकते हैं? और दूसरा टॉपिक होगा कि हुरूब रिमूव कराने के कितने पैसे लगते हैं। अगर आप 1 साल का हुरूब है तो कितने चार्जेस आप पे लगेंगे, अगर 2 साल का है तो उसके कितने पैसे लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी करीब 9 मिनट की, उसमें मैंने बात की थी शॉर्ट में, पर वो वीडियो में बहुत सारे टॉपिक थे तो इसलिए बहुत सारे लोग होते क्या वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, जितना उनका काम होता है और आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाते, फट से नीचे कमेंट्स कर देते हैं भाई इसका कितना चार्ज लगेगा, सारी चीज़ें। तो कोई मुश्किल नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो पूरा देखें ना देखें वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो पूरा वॉच किया करें, तो जिससे हो सकता है कि आगे इन्फॉर्मेशन आपकी काम की हो सकता है और ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है, आप पे डिपेंड करता है आप वीडियो कितना देखते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक वर्करों की। अगर आप सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे सबा खास है यानी हाउस ड्राइवर हो, चाहे आमिल मंजिली हो, चाहे कफिल के घर में काम करते हो, चाहे मजरे में काम करते हो, चाहे आप वस्तरे में काम करते हो, या कोई भी ऐसा डोमेस्टिक वर्कर जो डोमेस्टिक वर्कर के दायरे में आपको आते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी वीज़ा जो डोमेस्टिक वर्कर के दायरे में आता है, अगर आप पे हुरूब लगा हुआ है तो क्या जो नए कानून के मुताबिक, नए लेबर लॉ के मुताबिक, हुरूब के मुताबिक क्या आपका हुरूब ख़त्म हो सकता है? क्या आप नए कफिल पे जा सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है। तो इसका जवाब अगर मैं शॉर्ट में दूँ जल्दी से, तो इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं है आपके लिए, अभी ये कानून है नहीं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके लिए जिस तरह की और लोगों के लिए आया उस तरह इंशाल्लाह आपके लिए भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अपडेट आएगा। थोड़ा सा सब्र के लिए थोड़ा पेशेंट रखिए, इंशाल्लाह आपके लिए भी कोई अच्छा कानून इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ही आएगा। जिस तरह के और लोगों के लिए आए हुरूब के लिए, तो आपके लिए भी कोई ना कोई इंशाल्लाह कानून आएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ी शॉर्ट में बात कर ले तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप पे हुरूब लगा डोमेस्टिक वर्कर है तो आपका ट्रांसफ़र अभी कंप्लीट नहीं होगा, आपका हुरूब नहीं कैंसिल होगा। इसके कुछ पॉइंट हैं वो क्लियर कर दूं, इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहले आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, आपका पूरा डाटा जो होता है, आपकी पूरी ऑथराइज जो होती है आपके कफिल के पास होती है। आपका कफिल के पास आपकी पूरी, जिस तरह की मान लीजिए हम लोग को सैलरी पेपर निकल सकता है, गोसी में अकाउंट बना सकते हैं, आपका वो भी नहीं होता है क्योंकि आपका वर्क परमिट नहीं होता है। आप गवर्नमेंट को वर्क परमिट आपका कफिल नहीं देता है। ओनली 650 रियाल आपकी अकामे की फ़ीस होती है और हम लोग की अकामे की फ़ीस जो होती है 685 ही होती है, पर उसके अंदर इंश्योरेंस जोड़ दिया जाता है, वर्क परमिट 750 रुपये हर महीने मंथली का जोड़ दिया जाता है, यानी मिला जुला की सारी चीज़ें 10,000 के करीब पहुँच जाती है। तो इस सारे नियम कानून में जो बदलाव हुआ है ये ज़्यादातर हम लोग का ही हुआ है। इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर हम अपना अकामा चेंज कराएंगे, अगर हम अपना हुरूब कैंसिल कराएंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा देना पड़ेगा, और आप अपना हुरूब चेंज कराओगे तो आप क्या दोगे? आपसे गवर्नमेंट को तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं सीधी बात अगर कहूँ तो आप लोग का भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कफिल बोल रहे कि 15,000 17,000 दीजिए, मैं आपका हुरूब रिमूव करा दूंगा और उसके बाद फिर तनाजुल का प्रोसीजर आप होगा, अकामा आप बनाइए, ये सारी चीज़ें। पर ऐसा कहीं भी ऐसा कोई हम लोग पास कोई अपडेट नहीं है कि आमिल मंजिली सबा खास ऐसे उन लोगों का हुरूब रिमूव हो रहा है, वो अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नए कफिल पर जा सकते हैं। अगर आपको कफिल को ऐसा बोलता है तो मेरा अंदाज से शायद आपसे पैसा लेने के चक्कर में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें कफिल सिर्फ पैसा ही ले रहा है उन लोगों से और करा किसी का नहीं रहा। अब हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक की। अगर आप पे हुरूब लगा है तो हुरूब रिमूव कराने के पैसे कितने लग रहे हैं, चार्जेस कितने लग रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है। तो पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिन पे 1 साल का हुरूब लगा हुआ है, ठीक है। जिस तरह के मेरे पास जो केसेस आए हैं और जिस तरह की मेरे कफिल से बात हुई थी, जिस तरह मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है। मेरी कफिल से बात हुई थी हुरूब रिमूव कराने की, एक मेरे फ्रेंड है उनका। सिंपल सी बात है कि अगर आपका 10,000 रियाल का अकामा है और 1 साल का आपका हुरूब लगा हुआ है तो सिंपल सा है कि आपका 10,000 रियाल तो अकामा आपको पे करना है। इसके बाद आपको इसकी प्लांटी पे करनी है, प्लांटी पे करेंगे उसके बाद ही आपका ये अकामा बनेगा। तो समथिंग जिसकी प्लांटी है करीब 50% इसकी प्लांटी है, यानी अगर आपका 10,000 का अकामा है तो इसकी 5,000 प्लांटी हो गई, और अगर 2 साल का है तो 20,000 अकामा हो गया, इसकी 10,000 प्लांटी हो गई, यानी 30,000 ये। तो ये मोटा मोटी अगर 2 साल का अकामा अगर आप चेंज कराने जा रहे हैं, अगर 2 साल का हुरूब आप कैंसिल कराने जा रहे हैं तो आपको कम से कम गिरी हाल में नहीं तो 30,000 से ऊपर जा रहा है। तो 30,000 से ये पैसा ऊपर जा रहा है, यानी आपको 35,000 33,000 34,000 और ज़्यादा दिन का हुरूब है तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी 1 साल का अकामे का अगर हुरूब आप पे है तो 15,000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर 2 साल का है तो फिर उसी से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इसके अंदर अब जो बातें हैं कि अगर मान लीजिए आप हुरूब कैंसिल करा रहे हैं तो आपको एक साल का कामा हो गया, 5,000 प्लांटी हो गई 50%। उसके बाद आपका वीज़ा चेंज हो गया, यानी मकतब अमल फीस, यानी मकतब अमल फीस करीब 3,000 2500 होती है, ठीक है। इसके बाद से आपका नया अकामा रिन्यू होगा, यानी अगर आपका 1 साल का है तो करीब
15 से 18,000 ये हो गया, फिर मकतब अमल की फ़ीस हो गई, फिर नया अकामा हो गया। यानी अगर आपके 1 साल का है तो मोटा मोटी मेरा अंदाज से आपके ऊपर जो है समथिंग जो है 30,000 40,000 से ऊपर जाने वाला है। आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं, 40,000 आप पे करने के लायक हैं सऊदी अरब में। 40,000 से बढ़िया आप अपने मुल्क में जाकर कुछ कर भी सकते हैं या कहीं अदर कंट्री में भी जा सकते हैं। सिर्फ 1 साल वालों का है। अगर बहुत सारे कफ़ील हैं जो मकतब अमल की फ़ीस और नया अकामा भर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आप पे पड़ेगा तो 1 साल का ही 40,000 के करीब आपको पड़ जाएगा, 35-40,000। इतने के लिए आप एग्री करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो बनवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो सवाल थे, चाहे हाउस ड्राइवर के सवाल, शामिल मंजिली के सवाल थे कि आप लोग का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका 1 साल का हुरूफ का कितने चार्जेस लग रहे रिमूव कराने के। आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी मदद करने की। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।